सोमवीर पहलवान हमारे साथ इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं और तमाम जितने भी खिलाड़ी हैं यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। सोमवीर पहलवान है उनके समर्थन में यहाँ पर खड़े हुए हैं और आज भी ऐलान कर दिया गया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा है तब तक है वो यहाँ से नहीं जाएंगे। एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो रहा है कि जब ओलंपिक्स आ रहा है, जब एशियाड आ रहा है और रेसलिंग एक ऐसा खेल है जिसमें 2 या 4 दिन का गैप भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जब आप ओलंपिक के इतने नज़दीक होते हैं। लेकिन ये देखिए पूरा देश कि चैंपियंस है वो सड़कों पर बैठे हैं। वो चैंपियंस जो तिरंगा झंडा है जब लहराता है तो पूरा देश है, केवल वही खुशी महसूस नहीं करता है खिलाड़ी, पूरा देश गर्व महसूस करता है जब भारत का तिरंगा है वो लहराता है। सोमवीर पहलवान हमारे साथ है, काफ़ी रेसलिंग पृष्ठभूमि का परिवार इनका है। सुरेश दुबर्दन इनके पिताजी भी काफ़ी नामचीन पहलवान वो रहे हैं। सोमवीर, बतौर एक रेसलर कितना दुख आप महसूस कर रहे हैं? क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा था कि आपने बहुत प्रोटेस्ट देखे होंगे कि अपने मैट, अपने अखाड़े को छोड़ के हमें सड़कों पे बैठना पड़ेगा? मैं तो ये मानता हूँ ये जो अभी प्रोटेस्ट किया है ये लेट है। हाँ। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले, जब लगभग 1 साल पहले ये हो जाना चाहिए था। क्योंकि जिस टाइम जो रूल्स बनाए जो रेसलिंग को ख़त्म करने के लिए, स्पेशली क्योंकि रेसलिंग हरियाणा से आता है, हरियाणा से जब उन्होंने एक टीम को हटा दिया, जिस टीम की उसी की वैल्यू होती थी उसी को एक टीम को हटा दिया, तो ये प्रोटेस्ट तो उसी टाइम होना चाहिए था। और मैंने उस टाइम भी वीडियो निकाला एक कि भाई आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, जितने भी स्टार रेसलर्स हैं आप अपनी आवाज़ तो उठाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन उस टाइम कोई रिस्पॉन्स किसी का आया नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। अभी भी खिलाड़ियों का स्वागत है जो आपने ये कदम उठाया। हरियाणा की कुश्ती खत्म करने के पीछे आप कह रहे हैं साजिश चल रही है, किस आदमी का सबसे बड़ा हाथ इस चीज़ के पीछे है और वो क्यों है? ये तो जी अब सीधा है, प्रेसिडेंट के हाथ में है। उन्होंने एक टीम को निकाल दिया, बोलते हैं कि मैं कमज़ोर का साथी बना, दूसरे स्टेट्स को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। दूसरे स्टेट से कितने रेसलर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स खेलाई है? हाँ, दूसरे गेम्स के मिल सकते हैं, लेकिन रेसलिंग का जो नेचर है, डाइट है, वो दूसरे स्टेट्स में मिल ही नहीं सकती। क्योंकि वहाँ एक पानी का भी फ़र्क रहता है और खान पीन का फ़र्क रहता है। तो उस चीज़ को हम वहाँ नहीं तैयार कर सकते। कितनी भी ताकत लगा लो नहीं हो सकता। 1-2 निकल के आएगा, लेकिन जितने रेसलर हरियाणा से निकल के आते हैं उतने उनके कंपेयर में नहीं आएंगे दूसरे स्टेट से। यौन शोषण का एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। विनेश ने कल बोला कि यौन शोषण एक गंभीर मुद्दा है। ये तो आप शिक्षा में जो शिक्षा नहीं, मैं खेल मंत्री जो हरियाणा के हैं उन पे भी जो एथलीट हैं जो उन्होंने लगाया है, पर्सनली बुला के अपने कैबिन में जहाँ कैमरेज नहीं थे वहाँ जाके उनके साथ भी छेड़छाड़ की गई। तो चरित्र ऐसा है, एक ओहदे पे आगे इनमें घमंड हो जाता है और वे ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो हम ही हैं इसके कर्णधार जो भी हैं। लेकिन उनको ये भूल जाना चाहिए कि ये समाज की जो ताकत है उसके सामने वो टिक नहीं पाएंगे। सत्य हमेशा जीतेगा और जीतता आया है, अभी भी जीतेगा। फिर जो आपने हरियाणा में जो महिला कोच का जिक्र किया ना, तो आपके प्रिय नेता हैं मनीष ग्रोवर, वो तो क्लीन चिट दे रहे हैं। देखो आपके बेहद प्रिय हैं। नहीं, वो कंपेयर करते हैं। उन्होंने तो इतना जहर घोला है कि आपको तो पता ही है, जो जाट आरक्षण के टाइम की बात है, वो किया गया ही उन्हीं के द्वारा है। सारा लोगों को भड़काना, इधर से उधर लगा देनी, आग लगा देनी है, वो वहीं से चला था। लेकिन घमंड में नहीं आना चाहिए उनको भी, क्योंकि एकता की जो ताकत है उसके सामने धराशायी हो जाएंगे। और आज जो यहाँ पहलवानों ने इकट्ठा होके जो अपनी ताकत दिखाई है कि सभी एकजुट हैं और हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे, और इसका जब तक फैसला नहीं हो जाता यहाँ से जाएंगे भी नहीं। क्या कुछ फोन्स वगैरह ऐसे आ रहे हैं आप लोगों पर दबाव डालने के लिए, या कई बार ऐसा होता है ना यहाँ से 2-3 रेसलरों को ही कोई लो प्रलोभन दे के अलग से बयान दिला दिया जाए, क्या दबाव के लिए फ़ोन आया अभी तक आपको? नहीं, अभी तो मैं तो आज ही यहाँ, मेरे को कल पता चला कि ऐसे प्रोटेस्ट देखा तो आज सुबह ही आया हूँ। मैं अभी ज़्यादा, मैं तो रेसलर से अपनी टीम से मिला भी नहीं हूँ,
क्योंकि वो उधर मीडिया में बिजी थे, मैं आपके साथ हूँ और इससे पहले भी और काफ़ी बाइट हो चुकी हैं। तो अभी एक अच्छी तरह की चर्चा नहीं हो पाई है हमारी बैठ के, और कि दबाव, मेरे पास तो ऐसा कोई फ़ोन अभी तक आया नहीं। आप लोगों के हौसले की भी खास तौर से जिक्र हो रहा है, क्योंकि आप लोगों का करियर देखिए 2 साल 4 साल 5 साल और है, लेकिन भविष्य के जो नौजवान रेसलर है ना, देखिए उनको एक बड़ी चीज़ आप लोग देके जाएंगे। शायद ये कचरा है आप लोग अब साफ़ करके जाएंगे। मुहिम तो यही है हमारी कि आने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं वो, क्योंकि अब ये बात है, अगर उनकी शक्ति और बढ़ जाती है इसके बाद, अगर वो इसको हमारे धराशायी करने में वो सफल हो जाते हैं, तो वो एक और नेक्स्ट लेवल की डिक्टेटरशिप में घुस जाएंगे और बिल्कुल ही मसले की दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे उनके जो मंसूबे उनमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी रेसलर हैं वो एक निस्वार्थ भाव से आए हैं, वो एक कुश्ती के लिए आए हैं और उसको जीत के ही जाएंगे यहाँ से। आपके पिता भी देखिए काफ़ी बड़ी हस्ती रही हैं कुश्ती जगत की। ये मुद्दा जानने के बाद उनका रिएक्शन कैसा था आपको, कि क्या उन्होंने चेंज बताया, पहले कैसा था, अब ये क्या हो रहा है? ये फेडरेशन जो है, त्रुटियां तो हर फेडरेशन में कुछ ना कुछ होती हैं, लेकिन उन्होंने बोला अब जो चल रहा है ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग गया। पहले भी कुछ बातें, जैसे अब पक्ष विपक्ष तो होता ही है, अब उसमें कुछ गलतियां विपक्ष का काम है कि जो मौजूदा जो है उसमें कुछ कमियां निकालना दिखाना, तो ये पहले से चलता था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि जो इंडिया की क्रीम है, अब खेल रत्न बोले, पद्मश्री बोले, अर्जुन अवार्डी, जो भीम अवार्डी, जो और क्या द्रोणाचार्य अवार्डी, जो गुरु भी यहाँ बैठे हैं अपने शिष्यों के साथ, द्रोणाचार्य अपने अर्जुन को लेके यहाँ बैठा है। तो ऐसे ही कोई नहीं बैठता इतने बड़े मंच के ऊपर, और ऐसे ही किसी के ऊपर हम एलिगेशन नहीं लगा सकते। अगर उसमें कुछ बात है तो ही बोलने के लिए कोई आगे आता है, नहीं तो आ नहीं सकता। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो नामचीन पहलवान सोमवीर कादयान दुबलधन वो यहाँ पे थे, वो भी हाथ है, और उन्होंने भी ये बातचीत कहती है कि देखिए एक द्रोणाचार्य अपने अर्जुन को लेकर यहाँ पे बैठा है, मतलब कोच एक अपने शिष्य को लेकर बैठा है, और वो भी कौन लोग जो चैंपियंस हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया था। और ऐलान है इनका, अब आर या पार, इस मामले में न्याय लेकर ही वो लोग हटेंगे। शुक्रिया।